अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों, हम अकाउंटिंग क्वेश्चन का टॉपिक लेकर चल रहे थे। हमने सबसे पहले बेसिक्स सीखी, उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व किया, और आज का हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना। तो चलें देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 3। Selected transaction from Shah Transport Services began on June 1, 2016 by Zahid Shah as। तो ये है ट्रांजैक्शन जिनको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है जाहिद शाह इन्वेस्टेड कैश 6 लाख। तो सबसे पहले एसेट जो उसे इन्वेस्ट किया है वो है कैश, और अमाउंट है 6 लाख। देखेंगे हम किसका क्या करना है। उसके बाद है ट्रक वाज परचेज्ड बाय बिजनेस फॉर 4,30,000। ट्रक परचेज हुआ है, ट्रक है और परचेज हुआ है, और अमाउंट उसकी है 4,30,000। उसके बाद उसने क्या किया है, इक्विपमेंट परचेज, इक्विपमेंट किया है और ये भी परचेज किया है ऑन क्रेडिट। आप लफज याद रखिएगा कि क्रेडिट पे किया है और अमाउंट है 9,000। उसके बाद अ बिल ऑफ 7,200, बिल है ये, बिल फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स वाज सेंड टू मिस्टर अशरफ अब्बासी एज अ कस्टमर। कस्टमर को बिल सेंड किया है। इसका क्या मतलब है कि कस्टमर ने कोई चीज हमसे खरीदी होगी, हमने उससे पैसे नहीं लिए हैं, हमने उसको बिल सेंड कर दिया है कि इतने पैसे हैं जो तुमने हमें देने हैं। इसको देखेंगे हम कि कैसे काउंटिंग क्वेश्चन में लिखते हैं। उसके बाद ई में है कैश, अगेन कैश ऑफ 6,000 रिसीव हुई है फ्रॉम कस्टमर हु वाज बिल्ड इन डील। जिसको हमने बिल भेजा था इधर डी में, उससे अब हमें 6,000 रिसीव हो गया है, जबकि टोटल अमाउंट क्या थी 7,200। तो इसको भी हम देखेंगे कि कैसे ट्रीट करना है। एफ में है रिसीव, अगेन रिसीव है 20,300 कैश फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। हमने गुड्स ट्रांसपोर्ट की हैं, उसके बदले कैश रिसीव किया है, तो सीधी सी बात है कैश और कैपिटल पे असर पड़ेगा। उसके बाद जी, अब पेमेंट, पेमेंट का मतलब है पे किया है। पेमेंट ऑफ 5,000 वाज मेड ऑन द इक्विपमेंट परचेज्ड इन सी। जो हमने सी में परचेज किया था ये इक्विपमेंट क्रेडिट पे, उधार पे 9,000 का, उसमें से हमने 5,000 दे दिया है। तो इसका क्या मतलब है, हमारा पेएबल कम होगा। लेकिन हम देखेंगे इसको काउंटिंग क्वेश्चन में कैसे ट्रीट करेंगे। उसके बाद है पेड एक्सपेंसेस, अगेन पेड है और एक्सपेंसेस पेड किए हैं 1,700 इन कैश। कैश पे एक्सपेंसेस दिए हैं, तो एक्सपेंसेस का मैंने पहले बताया था हमेशा असर होता है कैपिटल के साथ। तो कैश में दिए हैं तो कैश भी कम होगी और कैपिटल भी कम होगा, क्योंकि कैपिटल पे सीधा सीधा असर जाएगा। उसके बाद इक्विपमेंट ऑफ 1,200 वाज विदड्रॉन। विदड्रॉ का मतलब है निकाला है, जो ओनर है उसने ही निकाल लिया है इतनी अमाउंट का इक्विपमेंट। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था, ड्राइंग्स, विद ड्रॉ का मतलब ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ऑलवेज अफेक्ट कैपिटल। तो ये भी कैपिटल को अफेक्ट करेंगी, और क्योंकि साथ इक्विपमेंट का लफ्ज है तो इक्विपमेंट अफेक्ट होगा और कैपिटल अफेक्ट होगा। तो ये थी हमारी ट्रांजैक्शन जिनको हमने ट्रेड करना है। तो चलें अब हम ट्रेड करते हैं इन ट्रांजैक्शन को काउंटिंग क्वेश्चन में। ये है हमारा सोल्यूशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि सीरियल नंबर लिखते हैं, उसके बाद एसेट्स लिखते हैं, इधर लाइबिलिटी एंड इक्विटी लिखते हैं। उसके बाद नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ए बी सी है तो उस हिसाब से ए आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कहा क्या है उसने, इन्वेस्टेड कैश। इसका मतलब है कैश एक एसेट है और इसके साथ हमेशा कैपिटल आता है, तो कैपिटल। अमाउंट उसने कही है कि जाहिद शाह इन्वेस्टेड कैश 6 लाख। तो ये
बिजनेस में कैश आ रही है क्योंकि ओनर इन्वेस्ट कर रहा है, तो 6 लाख पॉजिटिव इधर और 6 लाख पॉजिटिव इधर कैपिटल में। उसके बाद हम क्या करते होते हैं, बैलेंस। तो बैलेंस सेम 6 लाख, इधर 0 0 0 0 और ये अगेन 6 लाख। तो ये तो होगी हमारी ए ट्रांजेक्शन। उसके बाद बी, देखते हैं बी में क्या कहा था उसने। ट्रक वाज परचेज, ट्रक परचेज किया बाय बिजनेस फॉर 430,000। जब ट्रक परचेज किया है तो 430,000 पेमेंट की है हमने। तो ये 430,000 जो पेमेंट है ये हमने कहाँ से की है, कैसे की है, तो उसने क्रेडिट का नाम नहीं लिया और ना ही किसी क्रेडिटर का नाम बताया है, तो इसका मतलब है हमने कैश ही दे के ट्रक परचेज किया है। ट्रक हमारा एसेट है तो इसलिए हम ट्रक भी लिखेंगे। अब ट्रक, उसके साथ कैश फैक्टोरियल, तो दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो अमाउंट है हमारे पास 4,30,000। ट्रक आ रहा है क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, तो 4,30,000 का ट्रक आ रहा है और कैश जा रही है 4,30,000 की। तो अब हमारे पास बैलेंस क्या होगा, चेक करते हैं कि अब हमारे पास बैलेंस क्या होगा। 6 लाख माइनस 430, 170, 170,000 और ये 430,000 और इधर हमारे पास 6 लाख ही है, 6 लाख और ये हमारे पास 0 0। अब हम चेक करें अगर एसेट्स को और लाइबिलिटीज एंड इक्विटी को, तो हम देखेंगे कि ये 6 लाख 6 लाख बराबर आ रहे हैं। चलें अब देखते हैं सी पे क्या हुआ। इक्विपमेंट परचेज ऑन क्रेडिट, देखें इधर उसने बता दिया कि क्रेडिट पे है, तो इक्विपमेंट एक एसेट है तो हम इक्विपमेंट को सबसे पहले लिखेंगे इधर, इक्विपमेंट लिख लिया। परचेज किया है क्रेडिट पे, तो जब क्रेडिट पे परचेज किया है तो साथ पेएबल्स बढ़ जाएंगे क्योंकि हमने फ्यूचर में पेमेंट करनी होगी। पेएबल, ये दोनों चीजें हमें हमारे पास आ गई जिनको हमने इफेक्ट करना है। तो क्रेडिट पे क्या है, अमाउंट है 9,000, तो इक्विपमेंट परचेज किया है तो इक्विपमेंट आ रहा है, इक्विपमेंट 9,000 का आ रहा होगा और साथ ही पेएबल भी बढ़ रहे होंगे क्योंकि हमने ये पे करने होंगे, तो ये हमने लिख दिया, ट्रांजेक्शन होगी थोड़ी। और अब हमारे पास बैलेंस क्या है, ये है 170 कंप्लीट, ये है 430 सेम, ये 0 + 9,000 तो 9,000 और ये 0 और ये 0 + 9,000 तो 9,000 और ये 6 लाख सेम। अब अगर हम देखेंगे तो ये 6,09,000 एक साइड पे और 6,09,000 ही दूसरी साइड पे आ रहा है, तो ये भी हमारी बैलेंसिंग फिगर्स बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखते हैं डी। डी में उसने कहा A bill of 7,200 for transporting goods was sent। हमने बिल सेंड किया है, बिल सेंड किया है तो इसका मतलब है अमाउंट हमें अभी रिसीव नहीं हुई है, हमने सर्विसेज या जो भी चीज़ थी हमने उसको दे दी है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास रिसीवेबल है कि हमने अभी रिसीव करनी है। तो रिसीवेबल एक एसेट है तो रिसीवेबल भी लिख लेंगे, रिसीवेबल्स। तो रिसीवेबल्स में हमने रिसीव कितनी अमाउंट करनी है, 7,200, 7,200। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर कोई चीज अफेक्ट नहीं हो रही रिसीवेबल्स के साथ तो फिर हमेशा रिसीवेबल अफेक्ट करता है कैपिटल को। तो ये रिसीवेबल जब हम करेंगे, रिसीव करेंगे तो ये कैपिटल को भी बढ़ा देगा, तो 7,200 कैपिटल में भी बढ़ जाएगा। यही अमाउंट थी जी, यही अमाउंट थी। तो अब करते हैं फिर बैलेंस। ये 170 सेम, ये 430 सेम, ये 9,000 सेम, ये 7,200 सेम, ये 0 + 9,000, 9,000 सेम सॉरी, ये 9,000 सेम और ये 6,07,200। अब भी अगर आप चेक करेंगे तो ये सेम ही आ रही होंगी। ओके, अगला ई। ई में क्या हुआ, कैश ऑफ 6,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर हु वाज बिल्ड इन डी। ये रहा डी। डी में जिसको हमने बिल भेजा था 7,200 का,
उससे हमने 6000 रिसीव कर लिया है। तो अब अगर हमने रिसीव किया है तो एक तो हमारे पास, आप जब मैंने आपको बताया था कि रिसीवेबल होगा तो वो अफेक्ट करेगा कैपिटल को, मतलब कि इन द फ्यूचर जब हमने कोई चीज रिसीव करनी है। तो अब तो हमें ये रिसीव्ड है, और रिसीव्ड हमेशा क्या अफेक्ट करता है, कैश को। तो इसका मतलब 6000 आ रहा है, कैश उन्होंने वैसे बताया भी है साथ, कैश ऑफ 6000, तो 6000 कैश बढ़ेगी हमारे पास। और इसी के साथ क्योंकि हमने रिसीवेबल्स में से रिसीव किया है तो रिसीवेबल कम हो जाएंगे 6000 के साथ ये। उसके बाद फिर हमारी बैलेंसिंग फिगर, तो बैलेंसिंग फिगर में अब हमारे पास क्या है, 170 प्लस 6000, 176,000, ये 430, ये 9000, और ये 7200 में से 6000 गया तो 1200, ये 9000, और ये सेम 607,200। अभी भी आप चेक कर सकते हैं, आप चेक करेंगे तो यही हमारे पास फिगर्स होंगी, और जो कि एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज एंड इक्विटी ही होगा। ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट है। उसके बाद एफ है हमारे पास। एफ में क्या हुआ, रिसीव्ड 20,300 इन कैश फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। सिंपल ट्रांजैक्शन है कि हमने रिसीव की है 20,300 कैश, तो कैश एंड कैपिटल 20,300, 22,300 कैश हमने रिसीव की है, तो ये कैश आएगी और साथ ही 20,300 कैपिटल भी बढ़ जाएगा। तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर क्या है, 176,000 प्लस 20,300, ये हमारे पास होगी 198,300, 198,300, ये सेम 430,000, ये 9,000, ये 1,200, ये 9,000 सेम, और ये इसको अगर हम प्लस करें तो ये हमारे पास होगी 6,000, तो 629,500, 6,29,500। तो ये थी दोस्तों ट्रांजैक्शन नंबर एफ, सिंपल थी, कैश और कैपिटल इफेक्ट हो रहा था। उसके बाद देखते हैं जी। जी में क्या हुआ, अ पेमेंट ऑफ 5,000 वाज मेड ऑन द इक्विपमेंट परचेज्ड इन सी। जो परचेज की थी सी में हमने इक्विपमेंट, उस में से हम 5,000 दे रहे हैं, तो 9,000 में से 500 का क्या मतलब हुआ कि कम हो जाएगा, क्योंकि हमने ये पे कर दिया है। तो पेमेंट जब है तो पेड है, ये अभी के लिए है, तो इसका मतलब ये कैश को अफेक्ट कर रहा है। तो कैश में से 5,000 जाएगा, कैश में से 5,000 जाएगा, और पेएबल्स भी कम हो जाएंगे क्योंकि हमने 9,000 में से 5,000 को दे दिया। तो ये होगी ट्रांजैक्शन कंप्लीट, सिंपल सी। उसके बाद फिर बैलेंस, अब हम बैलेंस करें तो 198,500, ये क्या होगा माइनस करने के बाद 193,000 और 500, सॉरी 300, और ये सेम 430,000, ये 9,000, ये 1,200, ये 4,000, और ये 6,29,500। ओके, आप इसको भी अगर चेक करेंगे तो ये अभी भी हमारे पास इक्वल ही आ रहा होगा। ओके, अगली ट्रांजैक्शन चेक करते हैं, एच। एच में क्या हुआ, पेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पे किए हैं कैश में 1,700, तो एक्सपेंसेस हमेशा अफेक्ट करते हैं कैपिटल को, तो कैश ने वैसे बता दिया, तो इसका मतलब है कैश इफेक्ट होगा और कैपिटल इफेक्ट होगा। तो 1,700 जाएगा कैश में से, और 1,700 ही जाएगा कैपिटल में से। अब फिर अगर हम चेक करें तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर्स क्या आती हैं, 191,600, 191,600, ये 430 सेम, ये 9,000 सेम,
ये 1200 सेम, ये 4000 सेम, और ये इसको अगर माइनस करें 629,500 माइनस 700, तो ये 627,800, 627,800। ओके, इन द लास्ट आई में क्या हुआ? इक्विपमेंट ऑफ 1200 वाज विदड्रॉन, ड्राइंग्स हुई हैं, और इक्विपमेंट में से ड्राइंग हुई है, तो एक तो जो ड्राइंग्स हैं वो अफेक्ट करती हैं कैपिटल को, तो दूसरा ये इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट और कैपिटल अफेक्ट होगा। विदड्रॉ का मतलब ड्राइंग्स मतलब निकाल लिया है, तो बिजनेस में से जा रहा है तो क्या होगा? नेगेटिव होगा बिजनेस में से, तो इक्विपमेंट 1200 का नेगेटिव, 1200 का नेगेटिव इक्विपमेंट, और क्योंकि ये इफेक्ट करता है साथ ही कैपिटल को, तो 1200 का ही नेगेटिव कैपिटल। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर, ये सेम 191, 600, ये 430,000, और ये 9,000 में से 1,200 का गया तो 7,800, और ये 1,200, तो ये 4,000 सेम, और ये 127,800 माइनस 1,200, 26,600, 626,200, 600, सॉरी 600, ये आ गई हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आफ्टर आई। अब हम चेक करते हैं टोटल, कि क्या टोटल एसेट्स इक्वल हैं टोटल लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी के। तो चलें, आप भी करें टोटल, मैं भी कर रहा हूँ टोटल। 191,600 प्लस 430,000 प्लस 7,800 प्लस 1,200, तो ये हमारे पास आ रहा है 6,30,600, 6,30,600, और इसको भी चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास 4,000 प्लस 6,26,600, तो ये भी 6,30,600 ही आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं कि टोटल फिगर भी हमारी सेम है, तो इसका मतलब है हमारी काउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा जो जो हमने इस क्वेश्चन में किया। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हाजिर होऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो क्लिक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अगले क्वेश्चंस को आप फौरी तौर पर देख सकें। तो चले, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।